आम आदमी पार्टी के नेता वसीम जाफर ने मेवाती नेताओं को धो डाला और कहा कि मेवात का पिछड़ापन का कलंक मेवात के नेताओं को जाता है। इन्होंने कभी भी मेवात की तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया, केवल मेवात के लोगों को लूटा है और अपना वोट बैंक समझकर इनका इस्तेमाल किया है। शाकिब अली खान ने कहा कि मेवात इलाका मात्र राजधानी से 60 किलोमीटर दूर है, फिर भी पिछड़ा हुआ है। मेवात इलाके में ना तो सड़क बेहतर है और ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना शिक्षा, ना बिजली। सभी विकास के कार्यों से मेवात को पिछाड़ कर रखा है। इसका जिम्मेदार मेवात के नेताओं को माना है। शाकिब अली खान मेवात में एक बार नहीं कई बार दौरा कर चुके हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, उसी तर्ज पर हरियाणा के लोग भी आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जता रहे हैं और इस बार हरियाणा में नया बदलाव होगा। हरियाणा में आप पार्टी की सरकार बनते ही खासकर मेवात के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और रेलगाड़ी जैसी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाएगा। जब दिल्ली और पंजाब में बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं फ्री में दी जा सकती हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं। इस मौके पर रोबिन मंदापुर, अख्तर बगोला, साद खान पटपड़बाज ने आप पार्टी में शामिल होकर अपना भरोसा जताया है। शाकिब अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आने वाली 4 अगस्त को सोना में आयोजित होने वाली रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह आ रहे हैं, जिससे हरियाणा में बदलाव की राजनीति की शुरुआत होगी। मेवात के लोगों से रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया है। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहा है आप पार्टी के नेता वसीम जाफर और शाकिब अली खान। सर, आज मेवात में आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने दौरा किया है, इस विषय को लेकर आज आप पहुंचे हैं मेवात को, क्या कहोगे इसको लेकर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फिरोजपुर ज़िरका के इलाके वालों का, जो हम 6 महीने पहले भी आए थे, जब भी लोगों ने बड़ा प्यार दिया था। आप भी हमारे बड़े भाई हैं, आपने भी उस टाइम बड़ा प्यार दिया सबने। आम आदमी पार्टी पूरा हरियाणा में जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ रही है। जैसे हमने दिल्ली में और जैसे हमने पंजाब में पार्टी ने जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ा, उसी तर्ज पे आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में इलेक्शन लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में संगठन मजबूत है। सब जगह हम जा रहे हैं, लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। फिरोजपुर ज़िरका की अगर बात करें तो मेरा आना 2 बार पहले भी हो चुका है। अभी मैं 10 दिन पहले आया था। आप भी हमारे भाई हैं, हक बात कहेंगे। फिरोजपुर ज़िरका के बारे में अगर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसी इलाके से धक्का हुआ है या किसी इलाके को आज तक बैकफुट पे रखा गया है, उसका नाम है नूह इलाका, जिसको हम मेवात का इलाका बोलते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो रोड्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उनका नाम रखा जाता है किसी शहीद के नाम पे, किसी कौम के रहबर के नाम पे। पर मैं अफसोस से ये बात बता रहा हूँ, जो फिरोजपुर ज़िरका की सड़क, ये मेन सड़क है जो नूह की तरफ गुड़गांव को टच करती है, इसका नाम खूनी रोड है। अफसोस है मुझे ये बात कहते हुए, 70 साल में आज़ादी के बाद तक, अब तक, जब तक आज़ादी कह लो, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पर आज भी ये इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान में, जो मैं सोचता हूँ पिछड़े हुओं में से नंबरों में आएगा। मेवात का पिछड़ेपन का श्रेय किसको जाता है सर? मैं माफी चाहता हूँ। बीजेपी 10 साल से यहाँ राज कर रही है हिंदुस्तान पे। पिछले लंबे समय से इसी इलाकों में अब तक कांग्रेस के ही विधायक बनते रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं। फिरोजपुर ज़िरका की मैं बात करूं, बार बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक जीतते हैं। मुझे ये भी कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जो मुझे पता लगा है कि वो भी बीजेपी के साथ काफी, कांग्रेस के एमएलए फिर भी टच रहते हैं।
और अपने क्षेत्र की तरफ कांग्रेस का, बीजेपी के तो 10 साल मिले हैं, 50 साल में इस इलाके की तरफ कांग्रेस ने देखा तक नहीं। मैं गांव-गांव जब 10 दिन पहले आया और गया, कई बुजुर्ग मुझे ऐसे मिले, वो मुझे बोल रहे थे भी हमारे ये हालात हैं भी हमने कभी रेल भी नहीं देखी जिंदगी में। ऐसे भी बूढ़े बुजुर्ग मुझे मिले जो बोल रहे थे हमने आज तक अपनी जिंदगी में रेल भी नहीं देखी। तो मुझे बड़ा अफसोस है यहाँ के नुमाइंदों पर। तो इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको पता है 3 बार जीत चुकी है। हम बातें नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम करते हैं काम की राजनीति। उसी तरजीह पे हमें पंजाब में सरकार मिली है जो पिछले 2.5 साल से चल रही है। वहां भी हम लोगों को सेहत की सहूलत, 600 यूनिट बिजली की सहूलत, जैसे हमारे यहाँ ये जो इलाका है मेवात का, यहाँ लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है जिसे हम खेती की जमीन बोलते हैं, पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। पंजाब में हम सबको नहर का पानी सूओं का पानी मोगों के साथ हर खेत में हम दे रहे हैं। सेहत की सहूलत मैंने आपको बताया। और ऐसे ही हम वादा करते हैं हरियाणा में हमारी सरकार आएगी और हम नूह के इलाकों से वादा करते हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां गुड़गांव पास में है। मुझे लगता है हम गाड़ी में अगर 50 घंटे में इस इलाके नूह क्रॉस कर लेते हैं तो शहर का ऐसे एरिया आते हैं जिनको बिल्डिंग देख के ही इंसान की रूह खुश हो जाती है। पर चेयरमैन साहब, मेवात की अगर बात करते हैं तो मेवात में शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल है कि टीचर लेस स्कूल है। मैं माफी चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हैं, सड़क रोड्स ये सेकंड में आ जाता है, सबसे पहले आती है एजुकेशन। हम भी जैसे हम गांव में जाते हैं तो लोगों से यही बात करते हैं भी आप दीनी तालीम के साथ साथ लोगों को जो स्कूल की एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, वो दीजिए। तो हमें वो बोलते हैं भी हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, स्कूल हैं, स्कूलों की छत नहीं है, स्कूल है, स्कूलों में कमरे नहीं है, स्कूल है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल है तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूल है तो वहां लाइट नहीं है। तो दिल्ली यहाँ से कितनी दूर पड़ता है आपको पता है। अगर रेल की सुविधा होती तो हमारे बच्चे इस इलाके के बहुत अच्छा पढ़ते। अगर रोड्स 4 वे बने होते जैसे अब बना है ये आपका, ये रोड्स अगर अच्छे बने होते तो हमारे बच्चे जो पढ़ाई से कामकाज से बहुत पीछे रह चुके हैं, ये लोगों की भी तरक्की होती। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनी तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखो इंशाल्लाह पार्टी ने हमें पंजाब से बुलाया है तो हम लोगों के साथ झूठे वादे नहीं करते। तो सबसे पहले अगर हम काम करते हैं, आम आदमी पार्टी काम करती है, वो करती है एजुकेशन पे। सबसे हमारी जो मेन केजरीवाल साहब का जो एजेंडा है, जो आज जेल में आपको पता है, उनका एजेंडा ही यही है भी हम एजुकेशन, हेल्थ और लोगों को मिलने वाली सहूलतें उस पर पहले बात करते हैं। सर, अगर बात की जाए कि आप लोगों ने हेल्थ और शिक्षा की बात की, जबकि दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री वो भी जेल के अंदर है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल के अंदर है और जो उसका मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर है जी। इसको आप कैसा देखते हैं? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के लिए आपको पता है किन किन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, कई साल जेलों में काटे। फिर आजादी कब हुई? जब इस तरह के लोग जुड़ते गए। मोदी के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बोलना कोई थोड़ी मोटी बात नहीं है। अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोदी को ललकार के कोई लीडर बोलता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पूरे इंडिया में अगर मोदी को कोई ललकार कर बोलता है, उसको बोलता है भी तुम ये जो अडानी है, अंबानी है, ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, इनको छोड़ के लोगों की तरफ आओ, लोगों के काम करो, वो कौन बोलता है? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल बोलता है। इसलिए उसको तंग करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, जेल में वो जेल में है, हम कहाँ हैं? यहाँ हैं। आप कहाँ हो? यहाँ हैं। ये लोग कहाँ हैं? यहाँ हैं। वो जेल में भी इंशाल्लाह छूट के आएंगे। और जब तक हम हरियाणा में ऐसा संगठन मजबूत करेंगे, इलेक्शन आ रहा है, हम बहुत वोटों से इंशाल्लाह हरियाणा जीतेंगे। काफी बार ये सपने दिखाए गए हैं कि मेवात में जो है रेल की सीटी बजती हुई दिखाई देगी,
तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या ये सपना साकार होगा? देखिए सर, गुजारिश है, मैं जैसे अब गांव में गया, यही आप वाली बात गांव वाले हमें कहते हैं कि जब भी यहाँ विधायक का इलेक्शन, हम तो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं इस एरिया में, तो जब भी इलेक्शन होता है तो विधायक यही बातें करते हैं भी इस बार रेल पक्की, भी इस बार सड़क पर पक्की बन जाएगी। ये तो आपको मिल गया, हॉस्पिटल आपको अच्छा मिल गया, पर कुछ नहीं मिला। हम आपसे ये जरूर वादा करते हैं, हम जिस चीज पे इलेक्शन लड़ते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और आपको बिजली और पीने वाला साफ सुथरा पानी इस इलाके में, जैसे ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, दिल्ली के साथ लगने वाला इलाका है, हम इसकी बहुत ज्यादा इस एरिया की तरक्की करेंगे। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, जो हफ्ता 10 दिन पहले मैं यहाँ आया तो काफी बड़े लोग भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो टिकट भी काफी मांग कर रहे हैं लोग, तो पार्टी को हम जल्दी उन लोगों को भी मिलाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे जाफर भाई हैं, ये मेरे सरदार जी दोस्त हैं पंजाब से, इकबाल साहब ये भी मेरे साथ आए हैं, ब्लॉक इंचार्ज हैं मेरे संदीप जी, वो भी आए हैं, और सुरजीत साहब जी हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं। ये इनको भी 7 दिन हो गए। पार्टी हर गांव में अपना संगठन मजबूत कर रही है। अगर 125 गांव हैं, 125 तकरीबन गांव हैं, तो हमें 4 बंदों को यहाँ प्रभारी लगाया गया है। अकेले गांव में हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जैसे आप हमारे से सवाल पूछ रहे हो हमारे भाई हो, ऐसे हम उन सवालों का जवाब भी देंगे। और इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी को इस इलाके में, इस पिछड़े हुए इलाके में लोगों की तरक्की के लिए हम लोगों के पास अपील करेंगे और लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हमारा साथ देंगे। तो मेवात के लोगों, मेवात के साथ ये जो है कि आम आदमी पार्टी के कोई बड़ा लीडर मेवात में नहीं आता है, कि जबकि लोग काफी डिमांड करते हैं कई बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन आज तक खासकर मेवात को पछाड़ कर रखा गया है जानबूझकर। आखिर मेवात में आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं आना चाहते? मैं, ये कोई आपकी बड़ी अच्छी बात है, सवाल पूछने आपका हक बनता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जब मैं हफ्ता 8 दिन पहले यहाँ आया हूँ, काफी लोग टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, आपको जल्दी पता लगेगा। उनको लेके हम, जो हमारा है, जैसे संजय सिंह हैं, संदीप पाठक हैं, और भी जो हमारे लीडर हैं, इनको हम आपके मेवात के लोगों को जल्दी मिला के लेके आ रहे हैं, और उनसे गुजारिश करेंगे भी आप मेवात में एक बड़ी रैली रखिए, वो भी यहाँ पास करेंगे। अभी सोना में एक रैली होने जा रही है चार जी, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? गुजारिश है जी, सोना में जो रैली होने जा रही है उसी मैटर में ये मेरे भाई हफ्ते से यहाँ हैं, हम भी उस मैटर में आए हैं, तो लोगों को अपील करते हैं भी आप हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए गाड़ियों का इंतजाम करेंगे और आपको वहाँ लेके जाएंगे। केजरीवाल साहब की बीवी वहाँ होंगी, उनकी बात आप सुनिए, और पूरे हरियाणा में जो हम करने जा रहे हैं उस पे आप उनकी बात सुनिए और हमारा आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। धन्यवाद। मेवात में आम आदमी पार्टी फिर दूसरी तरीके से जो है कि छाती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो क्या लगता है इसका पीछे क्या वजह मान रहे हो? मैं मेवात के सभी वासियों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी एक परिवार जोड़ो आंदोलन चल रहा है आम आदमी पार्टी का, और जो हमारे जो सन 47 से पहले हमारे यहाँ के लोग जो जिंदगी जी रहे थे, आज भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं। हमने हर सरकार को मौका दिया, हमने भाजपा को मौका दिया, इनेलो को मौका दिया, हमने कांग्रेस को मौका दिया, एक बार नहीं बार बार मौका दिया है, पर इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी वोटों का दुरुपयोग करा है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मेवात में यूनिवर्सिटी आ जाए। अगर मेवात की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हमारे लोग यूनिवर्सिटी मांगते हैं तो ये हमें धक्के मारकर बाहर कर देते हैं, सड़क मांगते हैं तो बाहर कर देते हैं, रेल मांगते हैं तो बाहर कर देते हैं। क्या ही इनसे हम उम्मीद लगाएं कि हमें ये क्या दे पाएंगे? अब तक इन्होंने हमें नहीं दिया, अब क्या उम्मीद लगाएं इनसे? फिर यही चोर वोट चोर है, इनको समझ लो, ये फिर हमारे लोगों के पास आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपको इतने मौके दिए, आपने जब कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे आप? इससे आगे क्या करोगे? क्या आपसे उम्मीद लगाई जाए? मेवात का जो ये बदहाल मेवात पड़ी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के नेता हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं आई, जबकि एक विधायक को 25 करोड़ रुपए उसकी विधानसभा में काम के लिए मिलते हैं, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो। बल्कि इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी, मुझे उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, जिस तरह दिल्ली में काम हुए हैं, पंजाब में काम हुए, हमारी मेवात में सबसे पहले काम होंगे। अभी 4 तारीख को ये सोना में मीटिंग होने जा रही है आम आदमी पार्टी,
तो क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं सभी मेवात वासियों से कहना चाहता हूं, भाई ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है, आप सबकी लड़ाई है। हम सबको लड़ना है क्योंकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसको खत्म करना है। हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी 4 तारीख को सोना में आ रही है। मैं सभी मेवात वासियों से कहना चाहता हूं, हमारे संजय सिंह वहां आ रहे हैं जो बार बार आपकी आवाज संसद में उठाते हैं। आप सभी दम खम लगा दो, मेवात वालों दिखा दो कि हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। जिस कांग्रेस वाले ये सोचते हैं इनको कहीं गड्ढा नहीं है गिरने के लिए, ये आएंगे तो हमारे पास काम करें या ना करें, अब की बार झाड़ू उठा लो और साफ कर दो। 4 तारीख को सभी मेवात वासियों को अपना दम दिखाना है कि हाँ हमारे पास विकल्प आ चुका है, अब चोरों को भगाना है और काम पर बात करनी है। और हमें आम आदमी पार्टी को लाना है मेवात के अंदर, ताकि यहाँ पर विकास की धाराएं दौड़ें। दिल्ली हमारे टच में है, अगर हम एक भी बात अगर झूठ बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी इतने काम कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों से पूछ सकते हो कि पार्टी ये काम करती है या नहीं। अगर हमारे बारे में कोई ये कहे कि ये पार्टी काम नहीं करती, आप वोट मत देना। हम चोर नहीं है जिस तरह ये चोर आपकी वोटों को चोर रहे हैं।